Hello everyone. Today we'll have a quick revision of class 10th chapter statistics, right? So let's start today. So what is the name of your chapter? The name of your chapter is your statistics, right? बेसिकली इस चैप्टर को आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं बट इन योर प्रीवियस क्लासेस लाइक 6, 7, 8 है ना, नाम था चैप्टर का डेटा हैंडलिंग, राइट? तो बेसिकली ये भी आपका कलेक्शन ऑफ डेटा है एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इन कन्वीनियंट वे और मैनर, राइट? डन, ठीक है ना? इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है टेलीमार्क्स, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, राइट? डन, ठीक है। चलिए, सो इन योर क्लास 10 व्हाट वी हैव टू डू, हमको सिर्फ पढ़ना है बेटा इसमें, है ना, इनके पिलर्स के बारे में। व्हाट आर द पिलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स? मीन, मीडियन एंड मोड। अगर वन वर्ड में डिफाइन करें तो मीन क्या होता है आपका? एवरेज। व्हाट इज मीन? मीन इज योर एवरेज। व्हाट इज मीडियन? मीडियन का मतलब होता है मिडिल डेटा, राइट? मिडिल ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज मोड? मोड इज द ऑब्जर्वेशन विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, राइट? डन, चलो, so let's first of all start with the what beta, we'll start with mean first of all, right? तो what is mean? mean is what? mean का मतलब होता है average, right? ठीक है। it is represented by x bar। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? x के ऊपर बार लगाकर, राइट? फॉर अनग्रुप्ड डेटा, अगर आपको डेटा अनग्रुप्ड के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे है ना, आई हैव ब्रिंग वन क्वेश्चन आल्सो, विल डिस्कस। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका 1 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, राइट? एंड फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, राइट? डन। तो फॉर्मूला क्या होगा? x बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट? डन। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। यहां पे देखिए, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, right? तो what are your first 5 whole number? 0, 1, 2, 3, 4 and divided by total number of observation means 5, right? तो 10 upon 2 is your 2. तो what is your mean? Mean is your 2. Is it okay? Right? Done. चलिए, now we'll discuss for grouped data, right? So what is your group data? जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया होगा, which means what? ऐसे आपको ऑब्जर्वेशंस आपको ऐसे दिए होंगे, जो क्लास मार्क होगा आपका 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन, राइट? डन। दिस इज नोन एज ग्रुप्ड एंड कंटिन्यूअस। देखिए, कंटिन्यू चल रहा है 10 to 20, देन अगेन स्टार्ट कहां से हुआ? 20 से 30, राइट? डन। तो इस ऐसे है ना, टेबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास, मीन निकालने के लिए हमारे पास होता है 3 मेथड। द फर्स्ट वन इज योर डायरेक्ट मीन मेथड। एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन में एफ आई, राइट? डन, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो सेकंड मेथड है दैट इज योर एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, मतलब नंबर्स अगर बड़े बड़े आ रहे हैं, राइट? डन, ठीक है। एक्स आई जो आपका आ रहा है, जो क्लास मार्क जो आपका आ रहा है, अगर वो बड़ा है ना, राइट? डन। तो समेशन निकालने में आपको प्रॉब्लम होगा, राइट? तो व्हाट विल यूज? वी कैन यूज एज्यूम्ड मीन मेथड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन में एफ आई। यस और नो? अच्छा, क्लास मार्क आप कैसे फाइंड करेंगे? क्लास मार्क आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करना है, राइट? डन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्लास मार्क। इज इट ओके? अब क्लास मार्क में ही जो बीच वाला ऑब्जर्वेशन होगा उसको आप एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। इज इट ओके? और इट्स अप टू यू, राइट? अगर इवन नंबर में है तो यू कैन टेक एनी, राइट? डन, ठीक है। मिडिल डेटा को ही चूज करना आपके लिए ज्यादा बेटर है, ओके, राइट? डन। तो ए इज योर एज्यूम्ड मीन एंड व्हाट इज योर डी आई? डी आई इज योर डेविएशन, राइट? डन, कि वो अपने, है ना, ओरिजिनल वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है, राइट? तो यू कैन फाइंड डी आई बाय एक्स आई माइनस ए। इज योर एज्यूम्ड मीन, जो हमने चूज किया है फ्रॉम दी क्लास मार्क एक्स वाले सीरीज में से ही, राइट? डन। उसको एक्स आई से माइनस कर दो, यू विल गेट द डेविएशन, राइट? डन। व्हाट इज योर नेक्स्ट वन बेटा? द लास्ट वन इज योर स्टेप डेविएशन मेथड। व्हाट इज योर स्टेप डेविएशन मेथड? इसमें हम एक स्टेप और आगे जाएंगे, विच मीन्स व्हाट बेटा? विल फाइंड यू आई। क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पे? यू आई। कंडीशन सेम रहेगा, पहले आपको क्लास मार्क फाइंड करना है, राइट? डन। इसको फाइंड करने का तरीका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। एक्स आपका क्लास मार्क फाइंड हो गया। आफ्टर दैट इस क्लास मार्क की सीरीज में से आपको मिडिल डेटा को एज्यूम्ड मीन ले लेना है, राइट? डन। मान लेना है कि वो हमारा मीन है। इज इट ओके? नाउ
आफ्टर गेटिंग एज्यूम्ड मीन हमको क्या करना है बेटा, यहाँ पे यूआई फाइंड करना है। ओके, तो मैंने इसको ब्रेक किया है। पहले आप डी हमने पिछले मेथड में फाइंड किया ही था, कैसे, एक्स आई माइनस ए करके, यस और नो, राइट डन। तो अब आपको यूआई फाइंड करना है। हाउ विल यू फाइंड यूआई बेटा, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच, बस यही करना है आपको। विच मीन्स यूआई का फॉर्मूला क्या हो रहा है बच्चे, ये हो रहा है डी आई अपॉन में एच। इज इट ओके, राइट डन, ठीक है। और एच क्या है आपका, क्लास साइज। कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट। तो दीज आर योर 3 methods for finding the mean. The first one is your direct mean method, the second one is your assumed mean method, and the third one is your step deviation method. Right done. What is the difference? पहले में आपको डायरेक्टली समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई करना है। assumed mean में आपको x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई, आपको उसमें डी आई निकालना है। यस और नो, राइट डन। अपॉन में समेशन एफ आई, फ्रीक्वेंसी का सम आपको करना ही है। ओके, एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन, थर्ड वन में क्या होगा बच्चे, एक्स बार इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन आपने पहले फाइंड कर लिया, प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन में एफ आई। यस और नो, और यू आई कैसे फाइंड करेंगे, डी आई अपॉन में एच, राइट डन, पक्का। सो दीज आर योर 3 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द व्हाट, फॉर फाइंडिंग मीन। इज इट ओके, राइट। चलिए, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है किस मेथड से सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन इजी है, उसमें नंबर्स छोटे छोटे हैं, डायरेक्टली गो फॉर डायरेक्ट मीन मेथड। अगर थोड़े से नंबर कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, यू कैन प्रीफर एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड, राइट डन। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर मीडियन। तो व्हाट इज मीडियन बेटा, इट इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन। यस और नो, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, कैपिटल एम से। अगर आपको अनग्रुप डेटा दिया है, जैसे हम क्लास 6th में 7th में फाइंड करते थे, तो 2 स्टेप याद रखेंगे बेटा फॉर अनग्रुप डेटा। ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है क्लास 10 बोर्ड्स एमसीक्यू के लिए, राइट डन। चलिए, अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहला आपका काम क्या है, उस डेटा को अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट डन। बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में, इज इट ओके। देन व्हाट इज द सेकंड स्टेप बेटा, चेक द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आपको चेक करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एन, राइट डन। अगर एन आपका ऑड होगा, इफ एन इज योर ऑड, देन मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, एन प्लस 1 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2th टर्म, राइट डन। इफ एन इज योर इवन, अगर एन आपका इवन नंबर है, इफ एन इज इवन, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीडियन, एन अपॉन में 2th टर्म, राइट डन, प्लस इसका भी हम मीन फाइंड कर देंगे, राइट, प्लस एन अपॉन में 2 प्लस 1th टर्म, राइट डन। ये एन अपॉन 2, लेट सपोज बेटा एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो 6 अपॉन 2 इज योर 3, देन 3 प्लस 1 इज योर 4th टर्म, और उसका भी हम एवरेज निकाल देंगे, 3 3rd टर्म प्लस 4th टर्म डिवाइड बाय 2। यस और नो, राइट, ठीक है। सो दिस आर योर हना फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग द मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, राइट। नाउ व्हाट अबाउट ग्रुप डेटा, तो ग्रुप्ड डेटा के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रीफर दिस फॉर्मूला, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n upon 2 minus cf upon f into में h, right? You have to learn this formula by heart, right? What is your L बेटा, L is your lower limit। जो भी आपका मीडियन क्लास होगा, राइट डन, वो आपको कहां से पता चलेगा, n upon 2 से। इज इट ओके, राइट। तो जो भी आपका मीडियन क्लास होगा, उसका जो लोअर लिमिट होगा, है ना, यू हैव टू पुट द वैल्यू हियर, राइट। n upon 2 इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, को हाफ कर दो, जैसे 100 दिया है तो 50 आएगा। ये cf क्या है, दिस इज द न्यू टर्म, है ना। ग्रुप डेटा के लिए जो CF है, इसका मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। एंड हियर इन दिस फॉर्मूला CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, राइट। एंड जो भी आपका मीडियन क्लास है, सपोज करो 30 से 40, इसके जस्ट ऊपर वाले क्लास का जो CF होगा वो हमको यहाँ पे यूज करना है, राइट डन। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बताता है बेसिकली पोजीशन, राइट। ये क्या बताता है आपको, पोजीशन बताता है, यस और नो, राइट डन। एंड F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ओनली, राइट डन। जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, यू हैव टू पुट हियर। एंड व्हाट अबाउट H, H इज अगेन योर क्लास साइज। कैसे निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट, यस और नो। So this is the formula for finding median of grouped data, right? चलिए, let's move to the last but not the least, mode, right? तो what is mode बताए, observation with greater frequency। जिस भी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन का
आपको फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम दिखेगा, दैट विल बी योर मॉडल क्लास, राइट। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। F1 F0 ये आपके पोजीशंस है, दैट्स इट। F1 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, राइट, डन। फ्रीक्वेंसी ऑफ model class F0 is your frequency just preceding the model class and F2 is your frequency just succeeding the model class, right? चलिए, H is your again class size and what about L beta? L is the lower limit of your model class, right? तो ये आपको ऐसा सीक्वेंस में याद रखना है। F1 आपका पहले, right? This is your frequency of the model class, ये आपका model class हुआ, right? इसके जस्ट जो ऊपर आएगा दैट इज योर F0 और इसके जस्ट बाद आएगा वो क्या आएगा? F2। तो F0 F1 F2, जिसमें F1 क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी हो गई ऑफ मॉडल क्लास। देखिए यहां पे मैंने बनाया है F1 इज योर मॉडल क्लास, F0 एंड F2। यस और नो? राइट, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मीन, मीडियन एंड मोड, right? At last we have an empirical relationship between the three central tendencies. So what is your empirical relationship? it is the proved statement only, right? Proved equation है 3 times of median equals to what? Mode plus 2 mean। अगर बोर्ड्स में आपको एक हैवी क्वेश्चन देता है जिसमें तीनों चीजें आपको फाइंड करनी है, मीन, मीडियन एंड मोड, तो यू कैन प्रीफर एनी। आप मीन फाइंड कीजिए, मोड फाइंड कीजिए एंड इस फॉर्मूला का यूज करके आप डायरेक्टली मीडियन फाइंड कर लीजिए, राइट, डन। ठीक है, या आपको जो भी इन तीनों में से जो आसान लगता है वो आप दो वैल्यूज को यहां से फाइंड कर लीजिए, दो सेंट्रल टेंडेंसीज को, और उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड वन, राइट, डन। ठीक है, चलिए, तो नाउ आई हैव ब्रिंग वन क्वेश्चन, है ना, ये आपके मीडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड्स ऑल्सो, है ना। एनसीईआरटी में लास्ट एक्सरसाइज में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, इसको बोलते हैं लेस देन टाइप टेबल। ये एमसीक्यू में 1 मार्क में आपको अरेंज करने के लिए भी आ सकता है, राइट, डन। देखिए, कन्वर्ट इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट, व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, है ना, ये बोल रहा है आपको कन्वर्ट करना इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं लेस देन टाइप को। इफ यू वांट टू फाइंड मीडियन, अगर क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करने बोलेगा तो आप ऐसे तो फाइंड नहीं कर पाओगे, क्यों? बिकॉज मीडियन के फॉर्मूले में एल आता है, तो एल के लिए तो आपको क्लास डिस्ट्रीब्यूशन बनाना ही पड़ेगा, राइट, एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे बनाएंगे बेटा? अब यहाँ पे देखिए, हाउ विल मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे हाइट। देखिए, अब ये आपका पहला जो ऑब्जर्वेशन है लेस देन 120, ओके। सेकेंड इज योर लेस देन 140, थर्ड इज योर लेस देन 160, मतलब ये दोनों के बीच का गैप कितना है? 140 का गैप है। इज इट ओके? राइट। अब देखिए आराम से देखिए, अब दोनों के बीच में अगर 120 का गैप आ रहा है और ये पहला जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज योर, दिस इज योर 120, इज इट ओके? तो 20 के पहले लेस देन 120 मतलब 20 से कम, तो 20 से कम मतलब 20 में 120 में 20 कम करोगे तो 100 से 120, ये आ गया पहला डिस्ट्रीब्यूशन, right? And then next one is your 120 to 140 because next is your less than 140. Is it okay? Now what about the next one? Next one आएगा आपका 140 to 160, then 160 to 180, then 180 to 200. That's it. Okay? क्योंकि less than 200 बोला है तो 180 to 200. Right? Done. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Is it okay? Right? चलिए अब यहां पे देखिए, जब भी आपको लेस देन टाइप टेबल देगा, क्या देगा आपको? लेस देन टाइप टेबल देगा, तो इसमें ये जो आपको देगा फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है दिस विल बी योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, विल फाइंड हियर। देखो यहाँ पे आराम से लिखते हैं, ये आपको CF ही देगा हमेशा, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्या दिया है पहले, 12 26 34 40 एंड 50, राइट। तो अब हमको इससे FI निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, राइट। ये आपका हमेशा जो लास्ट टर्म होता है CF का, दिस इज योर टोटल सम ऑफ FI, है ना, राइट। ये आपको FI दिया हुआ है। नाउ हाउ विल फाइंड बेटा, FI कैसे फाइंड करेंगे? क्यों? हमको मीडियन के फॉर्मूले में FI का भी नीड है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हमको चाहिए, राइट। तो देखिए लेस देन 120, लेस देन 120 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 12, तो ये तो एज इट इज आ गया आपका, ओके 12 हो गया, राइट, डन। लेस देन 120 में आपका 12 आ गया, ठीक है। चलिए अब व्हाट अबाउट लेस देन 140? अब लेस देन 140 में 120 वाले हाइट वाले बच्चे भी काउंट हो रहे होंगे, यस और नो, राइट, डन। तो व्हाट विल डू, यहां पे हम ये 26 माइनस 12 कर देंगे, इज इट ओके? अगर मैं ये दोनों को माइनस कर दूं तो सिर्फ मेरे पास
तो कितने हाइट वाले बच्चे बचेंगे, है ना, विद इन द लिमिट 120 to 140, राइट डन। तो ये आ गया आपका 4, दिस इज योर 1, 14 स्टूडेंट्स होंगे, है ना, दैट हैव हाइट बिटवीन 120 to 140। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, ये कर दो 34 माइनस 26, क्योंकि अगर हम लेस देन 160 जाएंगे तो लेस देन 160 में 140 वाले भी आ गए और 120 वाले भी आ गए। अगर हमको माइनस करना है तो मैं सिर्फ इसको इससे माइनस कर दूं अगर, तो मुझे सिर्फ क्या मिल जाएंगे, इस इंटरवल में कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं वो हमको मिल जाएगा, राइट डन। यहाँ पे माइनस कर दो, 14 में से 6 गया इज योर 8, राइट डन। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा आपका 40 माइनस 34 विच इज योर 6 एंड नेक्स्ट इज योर 50 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू 10, राइट डन। तो दिस इज योर FI, ये आ गया आपका FI। नाउ अब आप डायरेक्टली आपको मीडियन बोले, मीन बोले, व्हाटएवर यू कैन फाइंड इजीली, क्योंकि आपको, है ना, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई, राइट डन। ऐसे लेस देन टाइप वाले हमेशा आपको मीडियन फाइंड करने वाले क्वेश्चंस में ही आते हैं, राइट डन, पक्का, ठीक है। चलिए, I have bring one more question. This question is your from NCERT, right? Exercise 13.3. Okay, a life insurance agent found that the following data for distribution of ages of 100 policy holders, right? 100 policy holders दिया हुआ है. Calculate the median age if the policies are given only to the person have age 18 years, right? Done, है ना? Onwards. बट लेस देन 60 इयर्स, ठीक है, 18 से, है ना, 18 ईयर्स टू 60 इयर्स दिया हुआ है, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे टेबल कैसे दिया हुआ है, देखिए ऐसे एनसीईआरटी में दिया है आपको, बिलो 20 दो पॉलिसी होल्डर्स हैं, बिलो 25, बिलो 60, और देखिए यहाँ पे 100 पॉलिसी होल्डर्स थे, मतलब जब भी लेस देन टाइप टेबल देगा तो उसमें ये जो आपको टेबल देगा सेकंड वाला, ये आपका CF रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई रहेगी, इसको आपको चेंज करना है किसमें, FI में, राइट डन। और ये जो बिलो है इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आप गैप देखिए 25 to 20, राइट, तो व्हाट विल डू 15 to 20, वैसे तो 18 है पर यू कैन टेक 15 to 20, राइट डन, देन 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, राइट डन, एंड सो ऑन। एंड व्हाट अबाउट दिस पॉलिसी होल्डर्स के लिए, है ना, यू कैन सबट्रैक्ट करो, पहला तो 2 ही आएगा, दूसरे के लिए बिलो 25 में 20 वाले भी ऐड होंगे, यस और नो, तो यू कैन सबट्रैक्ट दिस 2, 6 minus 2 you will get 4. Is it okay? Right done. So take this question as your homework, solve it properly. अगर नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, आपको इसके भी वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, राइट डन, ठीक है। जस्ट सिंपल है बेटा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया सेम एज इट इज आपको करना है, ओके। तो अब ये देखिए, ये आ गया आपका 1 मार्क क्वेश्चन, एक और देखिए, है ना, फ्रॉम द लेस देन टाइप टेबल, है ना, हमको क्या करना है, इसको लेस देन टाइप टेबल में चेंज करना है। ये भी क्या दिया, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, अब हमको इसमें लेस देन टाइप में चेंज करना है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आपको लेस देन टाइप में चेंज करना है, ऑलवेज यूज द अपर लिमिट, राइट। हमेशा हम अपर लिमिट को यूज करेंगे, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60 एंड लेस देन 70, ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे लेस देन 20 में 60 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर लेस देन 30 आ रहा है तो लेस देन 30 में आपको 60 प्लस 42 को ऐड करना पड़ेगा, राइट डन। देखिए मैं आपके लिए बनाता हूं, यहाँ देखिए लेस देन, ये आएगा एज, तब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अपर लिमिट। जब भी लेस देन टाइप टेबल बनाएंगे, कीप इट इन योर माइंड, हमेशा हमको क्या लेना है, अपर लिमिट को यूज करना है, लेस देन, यहां पे आएगा 20, ओके। फिर क्या आएगा, लेस देन, यहां पे लिखिए 30, फिर ये आएगा लेस देन, ये आएगा 40, देन आएगा 50, देन आएगा 60 एंड देन आएगा यहाँ पे 70, मतलब 70 से कम। इज इट ओके? नाउ अब यहाँ पे देखिए, है ना, लेस देन टाइप टेबल अगर आपको बनाना है तो ये फ्रीक्वेंसी भी इसकी चेंज हो जाएगी, यस और नो। तो व्हाट विल डू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऐसे स्टूडेंट्स, है ना, जिनका एज जो है 20 से कम है, वो कितने स्टूडेंट्स है, पहला तो एज इट इज आ गया 60, राइट डन, इज इट ओके। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एज 30 से कम है ना, राइट डन, वो कितने बच्चे होंगे, 42 प्लस 60 हो जाएगा, इज इट ओके, 42 प्लस 60, क्यों, 30 से लेस वाले जितने बच्चे हैं वो सब आ जाएंगे, इज इट ओके, राइट। तो ये आएगा 2 और ये आएगा 1 नॉट 2, राइट। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, लेस देन 40 मींस ये तीनों बच्चे, तो क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे देखिए, ये आएगा आपका 55 प्लस 1 नॉट 2 विच इज इक्वल्स टू 5
plus 2 is your 7, 5 and 1. Right, done. ठीक है, क्लियर है ना बताए. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, 70 करना है. अब देखिए लेस देन 50 में आपका क्या आएंगे, 70 ऑनवर्ड्स पूरे आ जाएंगे सारे के सारे. तो ये आएगा आपका 157 प्लस 70, ये आ गया 7, 7 प्लस 5 इज योर 12 और ये आएगा 227. इज इट ओके? नाउ लेस देन 60, तो लेस देन 60 में यहां से आपके सारे ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे. तो ऑलरेडी हमने सम निकाला हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना है, 227 और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 53. यस और नो? 5 प्लस 3 10, 5 6 7 1 8 एंड 280 बताए. व्हाट अबाउट द लास्ट वन, लेस देन 70 मींस यहां से सारे ऑब्जर्वेशन सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो. तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 280 एंड देन 70 का क्या है फ्रीक्वेंसी 20, यू विल गेट 300. इज इट ओके? राइट, डन. अब ये बन गया आपका लेस देन टाइप टेबल. इज इट ओके? राइट, डन. ओके, अब इसी में नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग फॉर मोर देन टाइप. राइट, डन. तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर क्लास 10 बोर्ड्स. राइट, सो कीप डूइंग हार्ड वर्क, कीप प्रैक्टिसिंग. अगर आपको एक्सरसाइज में या किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, आई विल ब्रिंग वीडियोस फॉर दैट क्वेश्चन. राइट, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.